हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस दिन जीजू हमारे घर आए और घर में सिर्फ मैं अकेली थी। मम्मी पापा तीर्थ स्थान पर चले गए। पता नहीं जीजू को अचानक से क्या हो गया, क्यों वो ऐसी बातें करने लगे जैसे कि वो अपनी साली के साथ नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ है। वो इतने रोमांटिक हो गए थे कि उनको संभालना मुश्किल हो गया था। मैंने उनको संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें संभाल नहीं पाई और वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गए थे। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर मैं भी मदहोश होने लगी। हम दोनों अपने प्यार में ऐसे खो गए थे मानो कि हम पति पत्नी हैं। हमारे प्यार की आवाज पूरी कमरे में गूंज उठी थी। हम दोनों तो अपना होशो हवास खो चुके थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम प्रीत है। मैं अभी जवान हुई हूँ। मेरी दीदी की शादी हुए अभी 3 साल हुए हैं। दीदी और जीजा जी दोनों मुंबई में रहते हैं। मैं मम्मी पापा तीनों गुड़गांव में रहते हैं। मेरा भाई है, वो हॉस्टल में रहता है। एक दिन की बात है, जीजा जी अपने ऑफिस के काम से गुड़गांव आए थे। उन्होंने फोन किया, मैं आ रहा हूँ। उस दिन संयोग से पापा और मम्मी दोनों ही धार्मिक 4 धाम यात्रा पर जाने वाले थे। रात के 8 बजे टिकट पहले से बुक था, इसलिए जाना जरूरी था। पापा मम्मी दोनों जीजू को बोले कि आ जाइए, हम दोनों तो नहीं रहेंगे, पर प्रीत यहाँ है, वो आपका ख्याल रखेगी। जीजा जी गुड़गांव में 3 दिन रहने वाले थे। दीदी भी आती, पर उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी। जीजा जी और मैं दोनों मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। रात को 8 बजे वहां से आते आते 11 बज गए थे। खाना भी बाहर खाकर आए थे। घर आते ही जीजाजी का मन बदल गया। वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे थे। वो मुझे छेड़ रहे थे, कह रहे थे आज दीदी नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने उनको कहा कि मैं बीवी नहीं हूँ आपकी, दीदी आपकी बीवी है। आपको साथ सोने की आदत है तो आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, प्रीत आप 2-3 दिन के लिए मेरी बीबी बन जाओ, आपको बहुत खुश कर दूंगा, आप खुश हो जाओगे। फिर उन्होंने पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा फिर तो और भी अच्छी बात है। बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा और आपको वो सब मिल पाएगा जो एक जवान लड़की को चाहिए। मैंने कहा मेरी उम्र अभी वो सब करने की नहीं है। मैं समझ गई थी कि जीजा क्या चाह रहे थे मेरे से। उन्होंने मुझे काफी समझाया, अगर एक बार कर लोगी तो पढ़ाई में मन लगेगा और आप खुश हो जाओगे। धीरे धीरे मैं उनकी बातों में आने लगी। मैं बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा। मैंने कहा, अगर किसी को पता चल गया तो? उन्होंने कहा, कैसे चलेगा पता किसी को इस बारे में, हम दोनों के अलावा किसी को कैसे होगी कोई जानकारी। उन्होंने कहा, आप मत डरो, मुझे आपका पूरा ख्याल है, मैं आपका जीजा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे कंधे पर रखते हुए मुझे घूरने लगे और धीरे धीरे वह मेरे करीब आ गए और फिर उन्होंने मेरे होठों को किस कर दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे किस किया मैं सिहर गई। गजब का एहसास था, सिहरन होने लगी। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। वह मुझे चूमने लगा, मैं एक बार फिर से सिहर गई।
मेरे से अब रहा नहीं गया और मैं उनके होठ को चूमने लगी। उन्होंने अपने हाथों से मेरे गालों को सहलाने लगा। उनके हाथ इधर उधर जा रहे थे। मैं डर गई क्योंकि मैं उनसे काफी छोटी थी और वह एक हैंडसम नौजवान थे। पर मुझे काफी शर्म भी आ रही थी। आज तक कभी किसी के साथ मैंने ये सब नहीं किया। मैं मना करते रही पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे किस करते गए। मैं अपना सुध बुध खो चुकी थी। मेरे होठ लाल लाल हो गए थे, मेरी आंखें नशीली हो गई थी। जीजा जी कहने लगे कि आजकल की लड़कियां तो बहुत ही एक्सपर्ट है, उन्हें तो सब कुछ आता है। मैंने कहा मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो कहने लगे कि कैसी लड़की हो, मुझे बताओ तो मैं भी तो सुनूं। उन्होंने मुझे सहलाया और समझाया, फिर हौले हौले वो मुझे प्यार करने लगे। मुझे भी अब अच्छा लगने लगा। 10 मिनट तक वो मुझे लगातार किस करते गए। मैं तो मानो मदहोश ही होने लगी थी। मैं भी अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें किस करने लगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों प्यार की परवान चढ़ते गए। हम दोनों अब मानो एक दूसरे में खो गए थे। मैं इतना खुश हो गई कि मानो वह मेरे जीजा नहीं बल्कि मेरे अपने पति हैं। मैंने पूरी तरह से अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया। वो भी ये भूल गए थे कि मैं उनकी साली हूँ। उन्होंने भी मुझे अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। उसके बाद हम दोनों धीरे धीरे शांत हुए। मैंने जीजू को धन्यवाद देते हुए कहा कि जीजू, आज आपने मुझे वो खुशी दी कि जिंदगी भर याद रहेगी। अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे इतनी खुशी मिलने वाली है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकती। जीजू ने भी थैंक्स कहते हुए कहा, तुमने आज मुझे खुश कर दिया। इतनी खुश तो तुम्हारी दीदी भी मुझे नहीं कर पाती है। जीजू ने कहा, आज मैंने अपनी प्रीत के साथ जी भर के प्रीत किया। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।